नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जियो जिंदगी में। मैं हूं किमी बेदी। हमारे इस कार्यक्रम जियो जिंदगी का मकसद है कि आपकी सेहत को तरोताजा और स्वस्थ रखने के ऐसे तरीके बताना जिससे आपका शरीर पूरी तरह से ठीक रहे और आप एक बेहतरीन जिंदगी का मजा ले सके। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको पूरी तरह से ठीक करने के लिए जरूरत होती है ऑपरेशन की, क्योंकि इलाज सिर्फ दवाइयों से संभव नहीं हो पाता है और जब हमें जरूरत पड़ती है ऑपरेशन की और इस दौरान कई ऐसी चीजें होती हैं जिनकी भूमिका ऑपरेशन के समय काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। सर्जरी के समय एनेस्थीसिया की काफी अहम भूमिका होती है और जिसके बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो आज जियो जिंदगी में हम आपको एनेस्थीसिया से संबंधित जानकारी देने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि एनेस्थीसिया कितना मददगार साबित होता है। इससे संबंधित जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल के कंसल्टेंट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर धीरज अरोड़ा जी। डॉक्टर धीरज, आपका स्वागत है। तो अगर आप भी एनेस्थीसिया के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर्स टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर धीरज, ये जानना चाहेंगे कि एनेस्थीसिया आखिर है क्या, किस तरह से इसे हम डिफाइन कर सकते हैं? एनेस्थीसिया एक बेसिकली तो एक मेडिसिन की ब्रांच है। तो इसका बेसिकली जो मतलब है वो है, एनेस्थीसिया शब्द का जो मतलब है दैट इज विदाउट सेंसेशन। मतलब ऑपरेशन के समय पे जैसे किसी पेशेंट को सबसे ज़्यादा डर जो होता है वो होता है कि उसको दर्द ना हो जी, वो उसको होश ना आ जाए ऑपरेशन के दौरान, उसे कुछ पता ना चले ऑपरेशन के समय। तो बेसिकली उस सबको प्रिवेंट करने के लिए एनेस्थीसिया और एनेस्थेटिस्ट का रोल होता है जी जी। और इसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि जैसे कि इसका एक मेजर कंपोनेंट होता है एनाल्जेसिया, ताकि पेन रिलीफ। नंबर 2 होता है एमनेसिया, ताकि मेमोरी लॉस, ये सब टेम्परेरी होता है जी जी। और तीसरा होता है हिप्नोसिस, सिडेशन जिसे बोलते हैं, सुलाना जी। चौथा होता है पैरालिसिस, जनरल एनेस्थीसिया में मसल्स को पैरालाइज कर देते हैं टेम्परेरी। और पांचवा होता है कि कोई रिफ्लेक्सेस पेशेंट के शार्प ना हो, उसको थोड़ी देर के लिए ऑप्टर्न कर देते हैं, मतलब जी, उसको खत्म कर देते हैं जी जी टेम्परेरी। अक्सर ऐसा होता है जब ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हो तो एक डर होता है। हर कोई जानता है कि एनेस्थीसिया दिया जाता है, लेकिन उसका रोल क्या होता है ऑपरेशन के दौरान, उससे लोग वाकिफ नहीं होते और कई बार डरते भी हैं इस बात को लेकर। तो किस तरह से आप उन्हें मैसेज देना चाहेंगे कि इससे डरने की जरूरत नहीं है और इसका रोल अहम है एक ऑपरेशन में? इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और ऑपरेशन से पहले भी ये होता है कि हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं जी। जैसे किसी पेशेंट के लिए अगर ऑपरेशन के लिए पोस्ट किया जाता है उसको, तो एक दिन पहले उसका ऑपरेशन लिस्ट बनती है, तो उससे पहले उसका प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है जी जी। तो उसमें जो होता है पेशेंट को बताया जाता है कि आपके साथ ये प्रोसीजर किया जाएगा और इस तरह से आपके साथ इस तरह से आपको बेहोश किया जाएगा या ये सब किया जाएगा। उससे पहले हम उसको प्री मेडिकेशन भी देते हैं, कुछ ऐसी दवाई देते हैं जिससे उसको एंग्जाइटी ना रहे, एंटी एंग्जाइटी दवाइयाँ या थोड़ा दर्द निवारक कुछ दवाइयाँ दे देते हैं, काफ़ी लो डोज में देते हैं शुरू में, ताकि पेशेंट जो है थोड़ा सेडेटेड रहे जी जी। तो ये एनेस्थीसिया की जो डोज होती है ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करती है या सर्जरी के अकॉर्डिंग आप इसकी डोज डिसाइड करते हैं? ये तो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से भी होती है कि पेशेंट को किस तरह की कोई और बीमारी तो नहीं है, उसको कोई ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज़ की बीमारी या कोई और किडनी की बीमारी तो नहीं है जी जी। तो इन सब के हिसाब से भी, और पेशेंट की एज कितनी है, ज़्यादा बुजुर्ग हैं, एज 75 ईयर से ज़्यादा है या बच्चे हैं, छोटे बेबीज हैं, तो उनके लिए अलग अलग डोजेज होती हैं, अलग अलग फिजियोलॉजी होती है बॉडी की अलग अलग, इसमें तो उस हिसाब से उनका डोजेज हम एडजस्ट करते हैं। कितने टाइप के एनेस्थीसिया होते हैं आमतौर पर? सबसे इम्पोर्टेंट तो जैसे होता है जनरल एनेस्थीसिया होता है, जिसमें हम पेशेंट को पूरा ऑपरेशन में बेहोश कर देते हैं, जिससे उसे बिल्कुल नहीं पता चलता है। जो मेजर ऑपरेशन होते हैं, मान लो हार्ट का ऑपरेशन होता है या ब्रेन का ऑपरेशन होता है जी, या मेजर एब्डोमिनल जो पेट के ऑपरेशन होते हैं, कोई भी मेजर सर्जरी है उसमें हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं जी, जी। या फिर और जैसे होते हैं जो सिजेरियन ऑपरेशन है जैसे, या फिर कोई और
पेट के नीचे के हिस्से का ऑपरेशन है, उसमें हम स्पाइनल एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल, जिसे रीजनल एनेस्थीसिया भी बोलते हैं। जी जी जी। या कोई हाथ पे आपको कुछ चोट लगी है तो एक हाथ को अगर सुन कर देते हैं तो सिर्फ उसे, एक पार्ट को सुन हाँ, किया तो जाता वो है। उसे रीजनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। जी जी। और एक होता है कि लोकल एनेस्थीसिया, जिसमें एक छोटा सा, अगर मान लो उंगली में चोट है तो उंगली में हम इसी हिस्से को सुन कर दें तो लोकल, या उसी पार्ट को जहाँ ऑपरेशन करना है उसी को सुन कर दें तो उसे लोकल एनेस्थीसिया बोलते तो अलग अलग टाइप के एनेस्थीसिया हैं। एक दर्शक हमारे साथ संगीता दिल्ली से जुड़ी हैं। जी संगीता, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। हैं। नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी एज 42 इयर्स है हाँ जी। और मेरी डीएनसी होनी है। हाँ। मुझे फाइब्राइड्स बताए हैं यूट्रस में, जी तो मुझे उन्होंने इसके लिए अनफिट कर देते हैं 2 बार कि आपका जो है मतलब आप इसके लिए एनेस्थीसिया के लिए अभी फिट नहीं है, क्योंकि एक तो मेरा थायराइड निकल आया है जी। और दूसरा उन्होंने बताया कि मेरा बीपी 140 है। तो आपको दवाइयाँ ले रहे हैं उसके लिए? मैं थायराइड की दवाइयाँ ले रही हूँ। अच्छा, आपने थायराइड का लेवल चेक कराया दवाइयाँ लेने के बाद? डॉक्टर साहब कुछ कम आया पहले से, और लेकिन उन्होंने बोला 6 मंथ तक आप दवाइयाँ खाएं। और ये ब्लड प्रेशर के लिए आपने दवाइयाँ ली हैं? बीपी के लिए तो मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ। तो यूजली ऐसा होता है ऐसे केसेस में कि अगर ब्लड प्रेशर और जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसका हमें देखना पड़ता है कि उसका, क्योंकि थायराइड का जो ये होता है इफेक्ट पूरी बॉडी पे होता है, क्योंकि उसका जो बॉडी हर सिस्टम पे वो इफेक्ट करता है, इवन हार्ट के सिस्टम पे भी इफेक्ट करता है और ब्रेन पे भी इफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए उनको पहले लेवल को हम नॉर्मलाइज लाते हैं। उसके लिए पहले थायराइड के अगर लेवल ज़्यादा है तो उसको कम करने की दवाई दी जाती है, अगर लेवल कम है तो उसको ज़्यादा करने की दवाई दी जाती है। तो जब वो नॉर्मल आ जाता है तब वी कैन अपना इसमें जो है हम आराम से एनेस्थीसिया दे सकते हैं। तो संगीता जी की जो परेशानी है वो ये है कि आखिर उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है एनेस्थीसिया, क्यों उनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है? उसकी वजह यही है कि उनकी जो और प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लिकेशंस है, उनकी वजह से नहीं दे पा रही हैं इस समय। अगर हम बात करें एनेस्थीसिया की, तो क्या कुछ सावधानी बरतने की जरूरत होती है जब एनेस्थीसिया दिया जाता है? तो सबसे बड़ी तो सावधानी यही है कि शुरू में जब देने से पहले के पेशेंट को बिल्कुल काम रखना होता है कि उसे बिल्कुल एंग्जाइटी ना हो, पूरा ख्याल रखना पड़ता है जी। उसका प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, मतलब प्री मेडिकेशन वगैरह सब वो प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा ये है कि ऑपरेशन के दौरान भी कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई मेजर सर्जरी है तो किसी सर्जरी में ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाता है या कभी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसमें उस टाइम पे थोड़ा कंट्रोल करना होता है, क्योंकि सर्जन तो सर्जरी में बिजी रहते हैं। तो पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है या और जैसे किसी को डायबिटीज़ है, उसको शुगर है, तो वो सब ऊपर नीचे हो, क्योंकि सर्जिकल एक स्ट्रेस, बॉडी को स्ट्रेस है जी। सर्जरी एक एज सच एक स्ट्रेस है बॉडी को, तो उससे बॉडी रिएक्ट करती है। जी जी। तो उस सबको कंट्रोल रखना पड़ता है। एक दर्शक दिल्ली से नम्रता हमारे साथ जुड़ी हैं। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर, क्या नाम है डॉक्टर साहब का? जी, डॉक्टर धीरज हमारे साथ हैं। हाँ, डॉक्टर धीरज साहब को नमस्कार कहना चाहती हूँ मैं। नमस्कार जी। और मेरा नाम नम्रता गौर है, मैं दिल्ली से ही बोल रही हूँ। और मैं जानना चाहती हूँ कि दिल के मरीज होते हैं जो, उनको बेहोशी के लिए कुछ खास रिस्क होता है उनकी जिंदगी में, या कुछ खास एहतियात बरतना पड़ता है ऐसे इंसान को बेहोश करने के लिए? जी। दिल की जो होते हैं बेसिकली वो या तो बाईपास ऑपरेशन के लिए आते हैं हमारे यहाँ, या फिर वेल्व ऑपरेशन होता है, या ये सब मेजर ऑपरेशंस होते हैं। जी। इसमें ये होता है कि सर्जरी का ड्यूरेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है एज रूटीन ऑपरेशंस के को अगर कंपेयर करें तो इसका एक एवरेज ड्यूरेशन 5 से 6 घंटे का ऑपरेशन होता है। उसके बाद भी पेशेंट को 5-6 घंटे हमें वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। तो ये एक मेजर ऑपरेशन होता है। तो इसमें हमें ऑपरेशन की जो तैयारी है वो एज रूटीन ऑपरेशन के अगर कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। और इसमें पेशेंट के जो दिल के जो और हार्ट के फंक्शंस होते हैं, कईयों का हार्ट का जो पंपिंग फंक्शन होता है उस पर भी डिपेंड करता है, दवाइयों की मात्रा कितनी दी जाए। जी। और कईयों में ये सब कुछ डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के दौरान ही होता है, और जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं वो इसमें एक्सपर्ट होते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात तो नहीं होती है? अगर हार्ट पेशेंट को भी एनेस्थीसिया दिया जा रहा है तो? हार्ट पेशेंट के लिए जो एनेस्थीसिया की ट्रेनिंग है वो उसकी भी एडवांस ट्रेनिंग होती है। जी जी। तो जो हार्ट के लिए भी जो एनेस्थीसिया देते हैं
वो काफ़ी ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं उसके अंदर, तो जो कि नम्रता जी को यही कहना चाहेंगे कि घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर एनेस्थीसिया दिया जा रहा है किसी हार्ट पेशेंट को भी तो वो पूरी तरह से ट्रेन डॉक्टर ही दे रहे हैं। तो अगर आप इस बात से चिंतित हैं कि इसके दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं तो इसकी चिंता आप मत कीजिए। तो डॉक्टर धीरज हमारे साथ मौजूद हैं और एनेस्थीसिया पर हम अपनी चर्चा ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए जियो जिंदगी। विराम के बाद हम फिर से हाजिर हैं जियो जिंदगी में। आज हम बात कर रहे हैं एनेस्थीसिया के बारे में। अगर आप इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है jiozindagi@cneb.in। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर धीरज अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अगर एनेस्थीसिया जब भी कोई इंसान लेने जाना वाला होता है, जब भी ऑपरेशन थिएटर में जाने वाला होता है, एक डर हमेशा ही होता है। उस डर को किस तरह से आप दूर करते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट किस तरह से दूर करते हैं? जो भी रूटीन ऑपरेशन होता है उसके लिए हमें एक दिन पहले बता दिया जाता है कि कल ये पर्टिकुलर पेशेंट है, इसका रूटीन ऑपरेशन है, तो उससे पहले हम उसका प्री एनेस्थेटिक चेकअप किया जाता है। उसमें ये होता है कि पेशेंट का जो भी सवाल होता है उसको हम पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन उसका करते हैं, कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और डिजीज़ तो नहीं है जो कि एनेस्थीसिया पे इफेक्ट करती हो या सर्जरी पे इफेक्ट करती हो, या कोई और ऐसी कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो सब देखने के बाद उसकी जो मेन एंग्जाइटी होती है, जो सबसे ज़्यादा डर होता है कि उसको पेन होगा या उसको कहीं वो होश में ना आ जाए, तो ये उसको फिर उसको समझाते हैं कि ये प्रोसीजर है। मेंटली उसे जरूर समझाना उससे पहले पड़ता है। प्रोसीजर समझाते हैं कि ये